हाय गाइस। हमारा विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आ, फिर से अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में नंबर सिस्टम के स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो उसी की सीरीज में अगला सेशन है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे कि हमें बेसिकली किसी भी तरीके का जो नंबर होता है उसकी डिविजिबिलिटी को पता करने के लिए इजी पड़ता है कि कैसे हम उस पर्टिकुलर नंबर की डिविजिबिलिटी किसी नंबर से चेक कर सकते हैं। आई नो कि हम लोग नंबर्स को डिवाइड करके वो चीज़ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बट एनीवेज़ हमें ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि नंबर्स जब डिविजिबल हैं, तो उसको हम लोग जितनी जल्दी फाइंड आउट कर पाएँ, वो हमारे कैलकुलेशन को और उतना आसान बनाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग के 3 सेशंस में इस तरीके की चीज़ों को सीखेंगे, थोड़ी थ्योरीज़ वगैरह देखेंगे कि एक्चुअली के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं नंबर सिस्टम के, उसके बाद हम लोग उससे रिगार्डिंग चीज़ों को प्रैक्टिस आउट करेंगे। और जो भी प्रैक्टिस होगी हमारी वो आए हुए प्रीवियस ईयर्स के पेपर, चाहे वो आपके बैंक के हों, चाहे एसएससी के हों, वहाँ से ही क्वेश्चंस निकाल के उसी पे डायरेक्टली अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि वहीं से हमें एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो भी हम सीख रहे हैं वो एक्चुअली में हम लोग एग्ज़ाम सिनेरियो में अप्लाई कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आई होप सबको डिविजिबिलिटी के बारे में आइडिया होगा। नहीं भी आइडिया है तो मैं बहुत बेसिक से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि किसी नंबर को अगर आप किसी से डिवाइड करो, तो वो नंबर आपका क्या हो जाना चाहिए? डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है? उसका मतलब डिवाइड का मतलब ये होगा कि आपका रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात वो है नहीं ज़्यादा। और अगर किसी को ये नहीं पता है तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि ये डिवाइज़र बोलते हैं इसको, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्वोशिएंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है? तो आई होप ये आपको पता होगा कि जिससे डिवाइड किया जाए डिविज़र, जिसको डिवाइड किया जाए डिविडेंड, फिर जो क्वोशिएंट आया मतलब कि जिस फैक्टर से डिवाइड किया जाए क्वोशिएंट, फिर जो बाद में बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो रिमाइंडर, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अलग-अलग नंबर्स की डिविजिबिलिटी को लेके। तो टेस्ट ऑफ 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, तो एक-एक करके फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पहला टेस्ट है 2 से डिवाइड करना, तो इसमें सिंपल सी बात है, हमको यूनिट डिजिट चेक करना है। आई होप आपको यूनिट डिजिट पता चल गया होगा जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट में। तो यूनिट डिजिट का मतलब हो गया जैसे मान लो यहाँ पे 242 है, तो ये आपका यूनिट डिजिट है, ये आपका टेंस डिजिट है, ये आपका 100 डिजिट है। तो यूनिट डिजिट 2 है, तो यूनिट डिजिट में चाहे आपका 2 हो, चाहे आपका 0 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर इन सब में से कोई भी नंबर है तो वो क्या हो जाएगा? आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे? 2 से। सिंपल, ठीक है? तो इसमें इतना कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। 0, 2, 4, 6, 8 अगर कोई भी है, अगर वो आपका है यहाँ पे, तो आपका वो नंबर क्या है? डिविजिबल है 2 से, ठीक है? अब चेक करते हैं नंबर डिविजिबिलिटी बाय ऑफ 3 की। तो नंबर डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने लिखा 919, ठीक है? और चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है? 9192, 9192। अब इस नंबर को हमको चेक करना है कि जल्दी से बताना है कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 3 से। तो हम लोग डिवाइड करके तो ऑब्वियसली बता सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमको तुरंत से बताना है कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, जिससे हमारा टाइम बचे, ठीक है? आई होप आपको टाइम की इंपॉर्टेंस पता होगी एग्ज़ाम में, खास तौर से कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। तो अब हमको तुरंत से इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी नंबर्स है ना, इस नंबर के जो डिजिट्स है उसको ऐड करो पहले। तो 9 1 10, 9 10 हो गया और फिर 9 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। 19 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, राइट? तो 21 जो नंबर आया ये आपका क्या डिविजिबल है क्या 3 से? जी हाँ, ये डिविजिबल है 3 से। तो यानी कि ये आपका 9192 क्या हो गया? डिविजिबल हो गया किससे? 3 से। तो 9192 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो गया 1, फिर यहाँ पे हो गया क्या 19, फिर ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, ठीक? तो अब इसको तुम जब मल्टीप्लाई करोगे 364 से, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 19, 3 3 जा 9 और यहाँ पे हो जाएगा, अरे मैंने एक जीरो नहीं लगाया क्या? अच्छा, एक जीरो भी तो होगा ना, 3064, एक सेकेंड, हाँ 3064। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 90, ठीक है? तो ये है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको देखना है। 3 6 जा 18, 19 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो कैरी आउट हो जाएगा, ठीक है? 3064 आपका हो गया, यानी कि ये आपका एक तरीके से क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, राइट? तो ये डिविजिबिलिटी आपको बताने का सबसे फास्ट तरीका है कि आप इस पूरे डिजिट के नंबर को जोड़ो और इस डिजिट के नंबर को जोड़ने के बाद जो उसका सम आ रहा है, अगर वो आपका डिविजिबल है 3 से, तो ये आपका पूरा नंबर क्या है? डिविजिबल है किससे? 3 से। सिंपल। बात समझ में आती है इतनी?
अगर ये बात समझ में आती है बेटा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे किसकी डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। किसकी चेक करेंगे? 4 की, ठीक है। तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने का बेटा सबसे सिंपल तरीका है क्या, उसके लास्ट 2 डिजिट नंबर को देखो। अगर लास्ट 2 डिजिट का नंबर आपका 4 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल है 4 से। जैसे कि आपका एक ले लो एग्जांपल के लिए, क्या 300,6484, ठीक है। तो ये कितना लिखा है, 36,484 लिखा है ना। अब यहाँ पे आपको लास्ट 2 डिजिट नंबर चेक करना है, तो 84 को चेक कर लो। अगर ये 4 से डिविजिबल है क्या, 4 2 जा 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 उतारा, 4 1 जा 4, हाँ 21 टाइम्स में जा रहा है। तो 21 टाइम्स में जा रहा है, यानी कि आपका 36484 पूरा पूरा डिविजिबल है किससे, 4 से, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें हैं, इसमें ज़्यादा आपको कुछ लोड लेने का जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा तो इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, इसीलिए अभी इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। फिर टेस्ट ऑफ 5 क्या है बेटा, नंबर डिविजिबल बाय 5 द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 5। तो यानी कि और है यहाँ पे ना, तो यानी कि दोनों में से कुछ भी चलेगा यहाँ पे, चाहे आप 0 से डिविजिबिलिटी ले लो चेक कर लो, चाहे आप 5 से ले लो। अगर वो यूनिट डिजिट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका वो नंबर डिविजिबल है 5 से, ठीक। 6 के लिए चेक करते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। अच्छा, अब इसको देखते हैं जरा। 6 का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले। 36, 36 क्या है हमारा, डिविजिबल है 6 से। 6 6 जा 36 होता है ना। तो अब देखो 36 का कंडीशन क्या बना रहा है कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 2 18 जा 36, राइट। और ये आपका क्या है, डिविजिबल 3 से भी है। कैसे, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 6, 3 2 जा 6, राइट। तो यानी कि ये नंबर क्या है, दोनों से डिविजिबल है। तो यहाँ पे एंड लिखा है बेटा, एंड का मतलब हो गया कि 36 की कंडीशन में ये आपका 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ये आपका 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो दोनों से डिविजिबिलिटी अगर होगी इसकी, तभी जाके वो नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा, राइट। समझ में आई इतनी बात? अगर ये बात समझ में आती है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसकी डिविजिबिलिटी, 8 की। 7 और 13 की डिविजिबिलिटी बेटा एक साथ बताऊंगा, उनका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम सा होता है, इसलिए उसको थोड़ा एक साथ लिया जाएगा। अभी 8 की चेक करते हैं। 8 के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोगों ने 4 के लिए देखा था ना, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट देखना है, यहाँ पे क्या चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, ठीक है। अगर वो लास्ट के 3 डिजिट नंबर डिविजिबल है 8 से, तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 8 से। अब आपको क्या करना है, एक होमवर्क अपनी साइड से करना है। आपको अपने से कोई नंबर एज्यूम करना है, उसके लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 3 डिजिट का मतलब क्या हो गया, वंस की प्लेस देखनी है, टेंस की प्लेस देखनी है और 100 की प्लेस देखनी है, राइट। ये सारे प्लेसेस वैल्यूज हमने पहले वाले सेशन में बता चुका है। तो वो सारे सेशन को आप जाके एक बार देखो, वहाँ पे समझो कि 100 टेंस और वंस का मतलब क्या होता है, वहां से आपको मालूम चल जाएगा। और आई होप आपको ये सब चीजें पता होगी पहले से भी, ठीक है। नहीं पता है तो वो सेशन को आप रेफर कर सकते हो। और उसके बाद वहां से आपको निकालना है लास्ट डिजिट, उसके बाद चेकआउट करना है कि वो नंबर आपका डिविजिबल है कि नहीं 8 से, राइट। बस हमको यहाँ पे चेक करना किसका, 100 टेंस और वंस का, 100 टेंस और वंस का। अगर ये नंबर तीनों मिला के डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल है 8 से, राइट। चलो बढ़िया, अब आगे देखते हैं। नंबर्स डिविजिबिलिटी 9 की चेक करते हैं। तो इसके लिए भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही 9 वाला, 3 वाला। तो 3 वाले में हम लोगों ने क्या सीखा था कि a number is divisible by 3 when the sum of the digit is divisible by 3। तो सेम goes here also, a number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9, ठीक है। लेने के लिए आप ले सकते हो यार, 81 है और उसके बाद यहाँ पे ले लो आप 9 है ना, तो यहाँ पे 9 ले लो, ठीक है। देखो ये कितना है, 819 है, तो पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ना, तो ये मालूम चल जाएगा। 9 9 जा 81 और यहाँ पे 9 1 जा 9, ठीक। तो ये नंबर क्या हो गया, डिविजिबल है आपका किससे, 9 से। अब यहाँ पे 819 हो गया ये, तो 819 आपका क्या है, नंबर डिविजिबल है आपका 9 से। अब इसको चेक करो जरा, इसको 8 + 1 + 9 करके, 8 + 1 9, 9 + 9 18, तो 18 इज क्या है नंबर, डिविजिबल बाई 9, खत्म, ठीक। तो ये है आपका पूरा चीज। अगर आपका नंबर डिविजिबल है 9 से, तो उसके लिए क्या जरूरत है कि वो जो नंबर है ना आपका डिविजिबिलिटी 9 से, उसके लिए आपको बस इतना रखना है कि वो नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सम भी उसका क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। क्लियर हो गई बात, समझ में आता है इतना बात, ठीक है। चलो बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, नंबर की डिविजिबिलिटी 10 से। तो नंबर की डिविजिबिलिटी 10 करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि वहां के लास्ट का जो यूनिट डिजिट होना चाहिए बेटा, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 10 20 30 100 1000 10,000 1 लाख, ये सारे के सारे नंबर में जो लास्ट का डिजिट है वो क्या है आपका, 0 है। तो वो नंबर अगर आपका लास्ट में 0 है, तो यानी कि वो नंबर क्या है आपका, डिविजिबल है किससे, 10 से, राइट। अब हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स ऑड प्लेसेस एंड द इवन प्लेसेस डिविजिबल बाय 11 और आइदर 0। चलो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, राइट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उससे समझाते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 121 होता है ना, ठीक है। तो 121 का जो स्क्वायर होता है ना, उस 121 के स्क्वायर में आप चेक करो पहले कि यहाँ पे क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन
if the difference between sum of its odd places and the even places is divisible by 11 or either 0। तो यहाँ पे क्या है, sum of its odd places, माने कि यहाँ पे odd नंबर पे क्या क्या है, फर्स्ट पोजीशन ऑड है, सेकंड पोजीशन क्या है, इवन है, थर्ड पोजीशन क्या है, ऑड है। तो ऑड का जो सम है, ऑड का जो सम है और इवन का जो सम है, उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का क्या डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बोले तो माइनस, ठीक है। उनके बीच का डिफरेंस आइदर इट इज डिविजिबल बाय 11 और इट इज 0, ठीक है। इनका सम करो, सम करने के बाद इनका डिफरेंस निकालो, उसके बाद वहां पे जो नंबर आ रहा है वो आपकी डिविजिबिलिटी 11 से होनी चाहिए उसकी, या तो फिर वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं 11 से, राइट। चलो, अब इसको अप्लाई करते हैं इसमें 121 में। तो 121 में अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे क्या है हमारे पास, ऑड प्लेसेस का सम क्या है, 1 + 1, ये भाई ये तुम्हारा ऑड है, ये तुम्हारा ऑड है, फर्स्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन तो ये ऑड है, सेकंड पोजीशन पे क्या है 2 है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इवन हो गया। तो ये यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, सिंपल। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया ना, तो 0 आपका क्या है नंबर, 0 आपका नंबर क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए आपका 121 नंबर क्या है, डिविजिबल है 11 टाइम्स में 11 से, ठीक है। ये होती है पूरी चीज। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि जो भी हमारे ऑड प्लेसेस हैं उनके सम करो, उसके बाद जो भी आपके इवन प्लेसेस पे नंबर है उनके सम करो, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, वो नंबर जो डिफरेंस निकाला है तुमने, वो डिफरेंस जो अगर आपका आ रहा है वो आपका 11 से डिविजिबल है या तो फिर 0 आ रहा है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 11 से। समझ में आता है इतनी बात, चलो बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग अब सीखेंगे किसका नंबर की डिविजिबिलिटी, 12 की। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहे हो तो बेटा आप इसको एक बार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि जो भी चीज़ नहीं समझ में आया है, मैं कोशिश करूंगा उसकी क्लास फिर से आपसे ले लूं और उसके बाद आपको उसमें प्रॉपर वे में समझा पाऊँ, सिर्फ उसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी किसी तरीके का डाउट लगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हो, हम लोग उस पर काम करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं, चलो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 12 की। तो 12 के लिए क्या कंडीशन है बेटा, 4 और 3, एंड लिखा है ना, एंड और में आई होप मतलब समझ में आता होगा। एंड का मतलब होता है बेटा कि बोथ द कंडीशन शुड बी एप्लीकेबल, और का मतलब होता है क्या, आइदर कंडीशन शुड बी एप्लीकेबल। तो मतलब दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एंड का मतलब हो गया दोनों के कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और में क्या होना चाहिए, या तो ये या तो वो, ऐसे होता है, ठीक है। तो 4 और 3 का कंडीशन में क्या है, यहाँ पे 4 और 3 दोनों से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तभी वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 12 से। तो चलो देख लेते हैं यार, सिंपल से देख लो, ट्राई मार के। अगर इनको मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, तो ये नंबर क्या बन जाता है हमारा 288। अब 288 को जरा चेक करो, 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है क्या, पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 1 8, 3 6 जा 18, तो ये नंबर क्या आपका डिविजिबल है 3 से। तो 288 को चेक करो अब 4 से, तो 4 4 जा 24 होता है, ठीक है। सॉरी, 4 4 जा 16 होता है, 4 6 जा 24 होता है, और 4 7 जा क्या होता है 28 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 8 हो गया, तो 4 2 जा 8, ये भी आपका नंबर क्या है, डिविजिबल है किससे, 4 से। तो यानी कि ये नंबर 288 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये नंबर क्या है, 12 से डिविजिबल है, राइट। समझ में आया, इसीलिए वो नंबर क्या है आपका 12 से डिविजिबल है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। और एक चीज और भी देख सकते हो यार, यहाँ पे ये क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे इसमें देख रहे हो जो 4 और 3 का डिविजिबिलिटी कंडीशन फैक्टर लगाया है इसमें, ये इसलिए लगाया है क्योंकि 4 और 3 क्या है, फैक्टर्स है ना। 4 और 3 क्या है, फैक्टर्स है, और 12 क्या है, मल्टीपल है, 4 3 जा 12 होता है ना। तो 4 3 जा 12 जो होता है वो कैसे बनता है, ऐसे तो बनता है, 4 इंटू 3 बनाओगे 12 आएगा, तो 4 इंटू 3 12 करोगे, तो यहाँ पे 4 और 3 फैक्टर्स है। अब एक बात बताओ, कोई भी नंबर अगर हमारा फैक्टर है, उसका जो डिविजिबिलिटी है फैक्टर से, तो ऑब्वियसली उसके मल्टीपल से तो डिवाइड होगा ही ना। तो इस तरीके से भी आप चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करके सोच सकते हो। देखो, एनालिसिस करोगे तभी तुमको ढंग से एग्जाम में चीजों का क्राइटेरिया समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली फ्रंट टू फ्रंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। वहां पे आपको कुछ थोड़ा सा एनालाइज करवाने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, ताकि थोड़ा आपका दिमाग चले वहां पे, राइट। तो उस तरीके से हमको चीजों को तैयारी करना है, समझ में आता है। चाहे वो किसी भी तरीके का एग्जाम ले लो, आप बैंकिंग का ले लो, एसएससी का ले लो, या कैंपस प्लेसमेंट में जो कंपनीज आती हैं वहां पे जो एप्टीट्यूड के पेपर्स होते हैं वो ले लो, या कैट का पेपर ले लो, या फिर आप गेट ले लो, किसी भी तरीके का आप पेपर ले लो, वहां पे जब भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा एनालिसिस बेस पे आते हैं, ठीक है। तो हमको हमेशा अपने आपको उस तरीके से प्रिपेयर रखना है कि थोड़ा सा जो चीजें हम सीख रहे हैं उससे थोड़ा-सा आउट ऑफ द वे जाके भी सोचने का ट्राई करें, कि लाइक यहाँ पे 14 है तो व्हाई ओनली 2 एंड 7 की बात कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए यार, क्योंकि वहाँ पे 2 और 7 उसके फैक्टर्स है ना।
अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं स्टेटमेंट में कि यहाँ पे 14 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करवानी है उसको, तो बोलेगा ना कि 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, तो भाई 14 से भी होगा, क्योंकि 2 और 7 उसके क्या है, फैक्टर्स हैं। समझ में आई बात? तो उसको चेक कर सकते हो आप इस तरीके से। समझ में आया? चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला वाला 15 का है। 15 का भी सेम है, वही चीज़ है। फैक्टर्स क्या है उसके, 3 और 5 है। अगर 3 और 5 दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है डिविजिबिलिटी की, तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 15 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट? 16 का चेक कर लेते हैं। अब 16 के लिए क्या है बेटा, 16 के लिए सेम कंडीशन है जो हम लोगों ने सीखी थी, किसके लिए, 4 के लिए, 8 के लिए। 4 के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, लास्ट के 2 प्लेसेस। 8 के लिए क्या सीखा था, लास्ट के 3 प्लेसेस। अब 16 के लिए क्या सीखना है, लास्ट के 4 प्लेसेस। तो मतलब 16 के लिए अगर मान लो 4 डिजिट का नंबर ही तुम्हारे पास आ रहा है, तो उसके लिए तुम कुछ कर नहीं पाओगे, फिर तुमको पूरा नंबर 16 से डिवाइड करके चेक ही करना पड़ेगा। बट एनीवेज अगर वो नंबर मान लो 8 डिजिट का है या 9 डिजिट का है, तब तुम उसमें लास्ट के 4 डिजिट को चेक आउट कर सकते हो। और वहां से अगर वो नंबर लास्ट के 4 डिजिट हैं, वो अगर आपके डिविजिबल हैं, तो वो नंबर फिर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 16 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट? समझ में आता है इतना? 24 और 40 के लिए भी वही है, सेम फैक्टर्स उसके क्या है, 24 के 3 और 8 है। और अगर 3 और 8 से आपके डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर वो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। 40 के लिए भी क्या है, 40 का भी सेम कॉन्सेप्ट है, 5 और 8 उसके फैक्टर्स हैं, तो 5 और 8 से अगर डिवाइड हो रहा है, तो 40 पे हो जाएगा डिवाइड। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे। थोड़ा सा 13 और 7 का समझना है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एनीवेज ये हो जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चलो अब जरा से स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है, डिवाइड द नंबर्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस। इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 7 और 13, और इफ इट इज 0, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और 13। ठीक है? चलो अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ते हैं कि करके समझते हैं क्या लिखा है। डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स। तो पहले एक नंबर ले लेते हैं, उस नंबर के थ्रू हम समझाने का ट्राई करेंगे। 4 5 3 7 7 9 2, ये नंबर है हमारे पास। अब बोला क्या है इसमें, डिवाइड द नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स। ठीक है, 3 डिजिट के ग्रुप में हमको डिवाइड करना है राइट साइड से स्टार्ट करते हुए, यानी कि वो बोल रहा है वन साइड से स्टार्ट करो। ये इसका राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है ना, तो ये आपका राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो राइट साइड से स्टार्ट करने को बोला है 3 3 के ग्रुप में, तो 7 9 2 का ग्रुप बन गया, 5 3 7 का ग्रुप बन गया, 4 का बन गया। जो नहीं बचा है वहां पे 3 डिजिट का नहीं बन पा रहा, तो कोई बात नहीं, उसको एक अलग से ग्रुप बना दो। अच्छा, अब ये ग्रुप जो बन गए हैं, अब इस ग्रुप का बाद क्या बोला है बेटा, इस ग्रुप के बाद वो बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस। तो अब ये जो ग्रुप बना है, ये कौन कौन से प्लेसेस पे एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये देखो, ये आपका फर्स्ट पोजिशन पे है, ठीक है? ये ग्रुप आपका कहाँ पे है, ये ग्रुप कहाँ पे है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मार्कर दिक्कत दे दिया, एक मिनट, इसको मिटा दो जरा। हाँ, चलो, ये ग्रुप बनाया था ना यहाँ पे 537 का, ठीक है? चलो, 537 का ये ग्रुप बनाया, तो ये वाला पोजीशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, सेकंड पे है, ठीक है? अब ये वाला पोजीशन कहाँ पे है, ये आपका है थर्ड पे। तो ये आपका ऑड पोजीशन पे है, ये आपका इवन पे है, और ये आपका ऑड पे है, ठीक है? चलो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर समझेंगे, ठीक है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस, वही वाली बात हो गई, 11 वाली बात, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑड पोजीशन पे जो जो है उसका सम आउट करो, तो 4 प्लस 792 माइनस इवन पे क्या है, इवन पे क्या है, 5 3 7। तो 792 और 4 को सम करोगे तो कितना बन जाएगा बेटा, ये 796। और ये क्या है, 537। तो 796 537। अब 16 में से 7 घटाओ, कितना आएगा, कितना आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 और 3 आ जाएगा 5। बहुत बेसिकली बता रहा हूँ बेटा, आराम से समझ लेना सारी चीज़ें, इतना आसानी से जल्दी मिलेगा नहीं समझने को, ठीक है? 259, एक एक चीज़ तुम्हारे सामने लिटरली सॉल्व करके बता रहा हूँ। 16 से 7 गया 9, 8 3 5 7 5 2, 259 आ गया आपका, ठीक है? अब 259 क्या हो जाएगा, 259 जो भी है आपका ये नंबर, ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल होना चाहिए किससे, 7 से, 13 से, या फिर उसका सम डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ना ये नंबर किससे डिविजिबल है। चलो 7 से देख लेते हैं एक बार, अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 21 यहाँ आ गया, 4 यहाँ, 9 यहाँ, 7 7 जा 49, करेक्ट? समझ में आती है बात? तो यहाँ पे आपका नंबर क्या हो जाएगा, 259 डिविजिबल है
37 टाइम्स में 7 से। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है आपका 4537792 ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा किससे, 7 से। चेक कर लिया जाए। चलो भाई चेक कर लेते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये नंबर डाउट है इस कॉन्सेप्ट पे तो 1 मिनट थोड़ी सी जगह बना लें, फिर इसको प्रॉपरली डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो आराम से डिवाइड करते हैं अब इसको। 4537792। अब ये नंबर है आपका 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 3 21, 7 5 28, 7 5 35, 7 6 जा 42। ठीक है, 5 और 2 यहाँ 3 आया, 7 4 जा 28 पे गया, यहाँ पे बना 5, ये 7 7 7 जा 49 होता है, तो 7 8 जा बाई जाएगा, 7 8 जा 56। फिर एक और 7 उतारो, 7 2 जा 14 बना, 7 2 जा 14 बन गया। ठीक है, यहाँ पे 3 उतारा, 7 4 जा 28 होता है, 7 5 जा 35 बना। यहाँ पे फिर 4 हुआ, 2 उतारा तो ये 7 6 जा 42 बना। और ये आपका नंबर हो गया क्या, डिवाइड। समझ में आई बात, ये नंबर डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। बस यही चीज तो समझना है, ये नंबर आपका डिवाइड अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपको डिविजिबिलिटी शो कर रहा है कि हाँ ये नंबर क्या है आपका, डिविजिबल है किससे, ये नंबर डिविजिबल है किससे, 7 से। तो अब इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है ये कॉन्सेप्ट लगा के कर लो ना सॉल्व। बस यही पे अंतर पड़ता है कि तुम्हारी टाइम कहाँ पे सेव हो रही है। या तो तुम इतना बड़ा डिवाइड करो, और ये आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, कहीं ना कहीं तुमसे घुमा के ये चीज तुमसे अप्लाई करवाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। और एग्जाम प्रॉपर होता ही यही है कि फिल्ट्रेशन आउट करना है बच्चों का। तो जो एक्चुअली में ये मेथड को नहीं जानते होंगे वो पूरा डिवाइड करेंगे बैठ के इस तरीके से, और डिवाइड करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कैलकुलेशन के एरर्स भी ज्यादा होंगे, है ना। टाइम लगता है तो कैलकुलेशन के एरर बनते हैं वहां पे। यहाँ पे तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा, 3 3 का ग्रुप बनाना है और राइट साइड से शुरू करना है। और 3 3 का ग्रुप बना के जो उसकी पोजीशन बनेगी ग्रुप की, वो आपको ऑड इवन में सेग्रीगेट कर देना है। तो ऑड वाले का सम लो, इवन वाले का सम लो, दोनों का डिफरेंस ले लो। और दोनों का डिफरेंस लेके उसके बाद जो भी नंबर है वो या तो 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो वो 7 से डिविजिबिलिटी शो करेगा, और अगर 13 से डिवाइड हो गया तो वो 13 से डिविजिबिलिटी शो कर देगा। राइट, इतनी सी बात है, समझ में आया होगा आई होप तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख दे रहा हूँ, ऑड ऑड का सम और इवन इवन का सम का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 7 से, सॉरी यहाँ 13 कर दे रहा हूँ, या फिर 7 से डिवाइड होना चाहिए, और एल्स वो नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, बस यही सी बात है। और यहाँ पे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना 13 और 7 का, जनरली बच्चे सब याद रहता है, लेकिन वो 11 का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं और 13 और 17 का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमें ट्राई क्या करना है, हमें सारी चीजों को ध्यान से प्रॉपरली रिवाइज करके रखना है, और इन कॉन्सेप्ट्स को भूलना नहीं है, क्योंकि अब इन्हीं का क्वेश्चन का एप्लीकेशन आएगा जब आगे वाले क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है जो भी चीज़ है वो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी आपका साथ में इस तरीके के प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी तरीके के बैंकिंग की या एसएससी का या कोई भी कैंपस प्लेसमेंट में अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है, या किसी भी तरीके का एप्टीट्यूड एग्जाम दे रहा है, तो आप उसको ये सेशन शेयर कर सकते हो, और उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग थोड़ा सा और नंबर सिस्टम के बारे में डीपली सीखेंगे, कैलकुलेशन किस तरीके से हम अपनी फास्ट कर सकते हैं, थोड़ा वैदिक मैथमेटिक्स का अप्रोच देखेंगे वहाँ पे क्या है, कैसे है। और उसी के थ्रू फिर हम लोग आगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके, उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।